जोरागढ़ वाले बोलो, नया भरगमा वाले बोलो, वीरनगर बिसरिया वाले बोलो, जितने जगह से लोग आए हैं सभी हजरात ये आज़म करके जाओ कि इस पैसे को काजी के हवाले करेंगे और किसी भी हाल में इस पैसे को मस्जिद के किसी काम में नहीं लगाएंगे। इरादा करके जा रहे हैं चल अब बोलो ना पीछे वाले हाँ कुछ बुढ़वा आएगा सामने और मौलवी साहब नया मौलवी नया मौलवी कभी नया फतवा नहीं देता, कुरान हदीस की बात करता है। मैंने पहले कह दिया मौलवी की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन मौलवी कुरान हदीस बोलेगा तो हर किसी को मानना पड़ेगा। ये तो है कि ये फैसले आपको मसले के एतबार से ये पैसा छोड़ना है, लेकिन एक इंसानियत के नाते भी एक गांव में कितनी शादी 10 15 20 रुका भाई जब तक ही बोलबो ना मैं करना चाहिए क्या हमको यहाँ के लोगों ने पर्ची लिख के दिया और ये मामला कितने बिगड़ते जा रहे हैं, हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि अगर ना बताया गया तो पूरे गांव वाले इस गुनाह में मुलव्विस हो जाए, पूरे गांव वाले मुलव्विस हो जाए। तो क्या इन मुसलमानों को गुनाह से नहीं बचाना चाहिए? बचेंगे इंशाअल्लाह। तो एक इंसानियत के तौर पे आओ, एक इंसानियत के तौर पर आप यहाँ इमामत करने वाले गांव में 10 शादी 15 शादी 5 शादी इसके अलावा कुछ है? इमाम को कितना तनख्वाह दे रहे हो? 7,000 8,000। तुम्हारा बेटा अंगूठा छाप 15,000 कमाता है, फिर भी कहते हो घर का खर्चा नहीं चलता। ये 8,000 कमाता है, अगर तुमने 5,000 छोड़ दिया। लोगों ये मुंह से बोलने का नाम दुआ नहीं है, कुछ ऐसा काम इमाम के साथ करो कि उसका दिल आपको दुआ करे। आपने 5,000 छोड़ दिया ना, उसके घर में खस्सी का गोश्त लाके पक गया, किसी उसके बच्चे की कोई ख्वाहिश थी अच्छे कपड़े पहनने की, वो उस पैसे से कपड़ा खरीद लिया, तो लोगों वो जो दुआएं आपको मिलेगी वो हर घर में खुशहाली लाएगी। करेंगे इंशाल्लाह, आसियाना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये भी बता देता हूँ नौजवानों, आपसे ये उम्मीद करके जा रहा हूँ। मैंने एक जगह पे कहा था कि इमामों को हदिया का है, साउथ इंडिया में हम लोग इमामत कर रहे थे, कोई भी लोग मुसाफा में बगैर हदिया किए हुए हाथ नहीं मिलाता था, लेकिन यहाँ पर ये रिवाज नहीं, इसको रिवाज बोलो को। मैंने जब ये बात कही तो कुछ बूढ़े लोग कहने लगे मौलवी साहब वो तो तक्का बात है, वहाँ बड़का लोग रहे वो तो लखपति करोड़पति सब हमरा मजदूर छे कतऽ से देबै। हम कहलिए नहीं, आप गरीब नहीं हो, आप अपने शहर से गरीब हो। अगर गांव में बसने वाले 200 मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाए और हर आदमी जुमा पढ़ने के बाद इमाम साहब से मुसाफा करे और 10 रुपये उसके हाथ में छोड़ जाए, 20 रुपये 50 रुपये उसके हाथ में छोड़ जाए, इससे गरीब हो जाओगे? बोलिए ना, आपसे पूछ रहा हूं, गरीब हो जाओगे क्या? नहीं गरीब होगा ना। दिन का 150 रुपए का गुटखा खा के थूक रहे हो, उससे कोई हासिल नहीं होता। अगर तुम्हारा इमाम खुश होगा, याद रखिए जिस गांव का इमाम खुश है अल्लाह उस गांव को भी खुशहाली में रखता है। जिस गांव का इमाम परेशानी में है उसका गांव भी परेशानी के आलम में है। अगर आपने अपने इमाम को खुश रखा, हदिया तहार पेश करता रहा, वो इमाम भी आपके लिए काम करेगा और उसको देख करके दूसरे लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा होगा कि हम अपने बच्चे को इमाम बनाएंगे, हम अपने बच्चों को हाफिजी बनाएंगे। आज ये दौर खत्म होता जा रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करो अपने इमाम साहब की इज्जत और सम्मान करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हम लोग जितने मौलाना मौलविया हैं, जितने हम लोग सवाल हैं, जिसको आप कहते बड़का मौलाना बड़का ये जो आपके यहाँ इमाम खिदमत कर रहा है ना, उसकी खिदमत के धूल के बराबर भी हमारा यह बयान नहीं। बड़ी बात कह रहा हूं लोग, उसके खिदमत का सिरा आप नहीं दे सकते। हम आज आ रहे हैं बयान करने, लिफाफा लिए चल सकेंगे, लेकिन आपका इमाम हर वक्त हर घड़ी आपकी नस्ल के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, आपके समाज के बारे में सोचता है। समाज में जो गंदगियां फैली पड़ी हैं उसको कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में फिक्र लेता है। तो बताइए पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी इमामों की खबरगिरी लेंगे? इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। अपने इमामों का तनख्वाह बढ़ाएंगे। दिल्ली पंजाब में रहने वालों से नौजवानों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो 5 लोग 10 लोग 15-20 नौजवान दिल्ली पंजाब में रहते हो, अपने ऊपर ये लाजिम कर लो हर महीना इमाम साहब के अकाउंट में
50 रुपए 100 रुपए डाल देंगे, देखो फिर तुम्हें वो दुआएं मिलेगी, वो दुआएं मिलेगी जो किसी मुफ्ती की भी दुआ जो जुबान से कहलवाते हो। ये जुबान से ठीक है दुआ की जाती है, लेकिन जो इंसान के दिल से निकलता है वो अल्लाह कबूल करता है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग ये अमल करेंगे तो गांव में खुशहाली आएगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे साजिद साहब मशहूर साहब ने हमको बताया कि जब यहाँ के नौजवान दिल्ली पंजाब से आया, इसका मिजाज कुछ और करने का था, लेकिन इन लोगों ने अपने नौजवानों को बताया उस गलत काम में पैसे क्यों खर्च करना, दीन के काम में पैसा खर्चा करेंगे, जलसा फैलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवानों ने आप इसे यहाँ के उलमा और हुफ़ाज़ का साथ दिया और ये पिंडाल सच के तैयार हुआ। उलमा आए हैं, इनके अनवार बरकत आपको मिल रहा है। यकीनन लोगों आप लोग बड़े मुबारकबाद हैं। इस तरह की मजालिस हर गांव में होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह।